यूपी में जहरीला चारा खा के 25 या 50 गायें मर गई। और तो फिर मैंने गाय का, तो उसके गाय के नाम पर 100 लोगों का लिंचिंग हुआ है। 90 मुसलमान, 10 दलित, उन्होंने 4 दलितों को बेरहमी से मारा गया। स्वामी विवेकानंद अपने लेख में लिखते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। बीफ के नाम पर लिंचिंग और दूसरी तरफ बीफ के नाम पर एक्सपोर्ट का बढ़ना। एक्सेलेंट। गौ हमारी, मुसलमान उसको, अब उन्होंने क्रिश्चियन को छोड़ दिया, उसके लिए धन्यवाद। नहीं तो क्रिश्चियन को भी पकड़ लेते उसमें। लेक्चर के बाद वो खाना खाने बैठे, खाने का आनंद ले रहे थे कि उनके पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया। बोले अटल जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप जो खा रहे हैं तो बीफ है। अटल जी नो प्रॉब्लम, हंस दिए। बोले बीफ है ना, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय। सलाम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत बड़ी खबर है और आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अली जिन्ना पार्टी का नाम, वेरी गुड। दूसरे विनायक दामोदर सावरकर, उनकी अभी एक बुक भी वहां रखी हुई है। विनायक दामोदर सावरकर जब छूट के आए, जब उनको खुद पार्टी ज्वाइन करने की आजादी मिली, कौन सी पार्टी ज्वाइन की? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था? मुस्लिम राष्ट्र। हिंदू महासभा को हिंदू राष्ट्र। और इसी हिंदू राष्ट्र को लेकर एक और संगठन बना 1925 में। अरे आपसे पहले जवाब दे रहे थे, मैं आपको हिंट देने वाला था। जो पहले हाफ पैंट पहनते थे आजकल फुल पैंट पहनते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए तो इधर देखिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इन दो के मूल्यों में फर्क समझना हो तो 2 व्यक्तियों को आपके सामने रख देता हूं। इधर से मैं रखता हूं डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को, इधर से मैं रखता हूं के सुदर्शन। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। सुना तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छी बात है। ऐसे लोगों का नाम नहीं सुना तो भी चलता है। क्या थे वो? आरएसएस के सर संघ चालक 2000 में थे। उन्होंने जो बयान दिया उसको आजकल वेबसाइट से निकाल दिया, पर फॉर्चुनेटली मैंने एक लेख लिखा था, वो अभी भी तहलका में मौजूद है। तो खैर, इधर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर समता के लिए, बराबरी के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आंदोलन करते हैं। 14 तालाब का आंदोलन, काराराम मंदिर का आंदोलन, और फिर वो एक किताब को जलाते हैं। कौन सी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को जलाते समय बाबा साहब ने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। राइट रॉन्ग, ये कानून मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। और वही बाबा साहब जाकर बाद में भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। और भारतीय संविधान हमको क्या देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता। याद रखिए, समता को, एक शब्द को याद रखिए, ठीक है? तो ये 3 मूल्य इधर से आ गए। और इधर के व्यक्ति के सुदर्शन, जिन आप कुछ लोग जानते हैं, 2000 में वो सरसंघ चालक बने। उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। अब एक बात मैं आपसे और भी पूछ लूं, ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता, मूल्य, ये देशी विदेशी होते हैं या पूरी मानवता के होते हैं? कुछ चीजें देशी विदेशी होती है, मैं मानता हूँ। कुछ चीजें देशी विदेशी होते हैं, खास तौर से शाम को कुछ लोग एंजॉय करते हैं, उसमें देशी विदेशी होता है, बाकी कुछ देशी विदेशी नहीं होता। नहीं जाने दीजिए। खैर, तो बोलो ये विदेशी मूल्य है, इनको फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पर बनाओ। तो कौन से ग्रंथ की तरफ उनका इशारा है? इधर बात कर रहे हैं ऊंच नीच के मूल्यों को समाप्त करो, बराबरी के मूल्यों को लाओ। और इधर बात कर रहे हैं बराबरी के मूल्यों को समाप्त करो, ऊंच नीच के मूल्यों को लाओ। खैर, ये आइडिया ऑफ इंडिया है और ये वो राजनीति है जो आइडिया ऑफ इंडिया पर आज हमला कर रही है। अब इसका 2 और उदाहरण देता हूँ। एक थोड़ा मैं एक रोल प्ले करता हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट, पत्रकार बन जाता हूँ आज से 60 साल पहले, और मैं 2 लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ। पहला इंटरव्यू मैं लेता हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मैं मौलाना साहब के पास जाता हूँ, मैं पूछता हूँ, मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आपने कुरान का तर्जुमा भी किया है, तो आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते? आप
पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब मुझे कहते हैं, बरखुरदार, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है और ये मुस्लिम लीग बंटवारे की बात करती है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा सकता। फिर मैं जाता हूँ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास, उनको पहले पूछता हूँ, बापू आप हिंदू हैं कि नहीं? वो मेरे पे नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं मैं तो हिंदू हूँ, पर आगे कहते हैं मैं एक हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मैं रुक गया, वो क्या कह रहे हैं? मैं जान तक दे सकता हूँ। और आज क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर जान ले रहे हैं। ठीक है, मैं एक हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। जहां तक उस राज्य का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो राज्य न मेरे न आपके धर्म गुरुओं धर्म द्वारा संचालित होगा। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और ह्यूमन राइट्स का ख्याल करना। ये महात्मा गांधी कहते हैं। आज इन्हीं चीजों का पूरा वायलेशन हो रहा है। दूसरी एक घटना, अभी मंदिरों की बात हो रही है। कल भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, देर आया दुरुस्त आए, काले कपड़े पहनकर किया, महंगाई के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ। तो उन्होंने कहा भाई ये तो वही आज राम मंदिर निर्माण दिवस था, उसका विरोध करने के लिए इन्होंने किया। सांप्रदायिकता की लिमिट देखिए, लोगों का दुख दर्द पीड़ा बेरोजगारी भूख नहीं दिखती, केवल एक ही दिखता है, मंदिर मंदिर और उसी के प्रकार का पोलराइजेशन जो उसके चारों तरफ चलता है। तो खैर एक और घटना आपको मैं बताना चाहता हूँ। आजादी के बाद कई लोगों ने कहा सोमनाथ के मंदिर को वो कौन किसने तोड़ा था? सोमनाथ महमूद, वो उसने तोड़ा था, तो सरकार ने इस मंदिर को बनाना चाहिए। गांधी ने कहा मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, हिंदू समाज अपना मंदिर बनाने के लिए सक्षम है, नो प्रॉब्लम। और उनके चेले जवाहरलाल नेहरू ने इसका जवाब दूसरे तरीके से दिया। 1956 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन कर रहे थे। बांध का उद्घाटन करते समय जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये जो बांध है, और उसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ये जो बांध है, जो यूनिवर्सिटीज हैं जिसके बारे में सलीम साहब काफी डिटेल में बता रहे थे, ये साइंटिफिक एंटरप्राइजेस है, रिसर्च एंटरप्राइजेस है, ये आधुनिक भारत के पूजा के स्थान है। ये हमारा रास्ता चल रहा था आइडिया ऑफ इंडिया वाला कि हमारे मंदिर बने, हमारे मंदिर होंगे यूनिवर्सिटीज में साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स में। 1980 के बाद भाषा बदल गई, और भाषा बदल गई। उस समय एक रथ यात्री जी थी, अरे वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उनकी पार्टी ने तो उनको भुला दिया, आपको याद है, थैंक यू वेरी मच। अब उन्होंने कहा कि ये क्या मंदिर की बात करते हो, मंदिर कहाँ, यूनिवर्सिटी वगैरह की बात करते हो, हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे हैं। लिस्ट बनाओ, तोड़ना चालू करो और मेरे आगे आने वाले मंदिर बनाते रहेंगे, हमारे देश का यही काम होगा। वहां से आइडिया ऑफ इंडिया को सबसे बड़ी चुनौती मिली। दो प्रकार के विचार, एक भाखड़ा नंगल डैम, यूनिवर्सिटी, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट, नौकरियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आइडिया ऑफ इंडिया का भाग जिसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, और दूसरी तरफ से मंदिर मंदिर और इस प्रकार के मुद्दे जोड़ गए। खैर ये बहुत सारे मुद्दे, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसका हल क्या है उस पर वो भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव है, उसमें एक दो लाइन बाद में ऐड करना चाहता। तो उसके पहले आपको एक मजेदार बात बताना चाहता हूँ कि मंदिर बनाने से कितने गरीबों का भला होगा, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ये एक सवाल है। और दूसरा, आपको याद होगा अभी उन्होंने एक दूसरा अभियान चालू किया था, गौ हमारी, मुसलमान उसको, अब उन्होंने क्रिश्चियन को छोड़ दिया, उसके लिए धन्यवाद, नहीं तो क्रिश्चियन को भी पकड़ लेते उसमें। गौ हमारी माता है। तो खैर अभी 3 दिन पहले पढ़ने में आया कि यूपी में जहरीला चारा खा के 25 या 50 गायें मर गई। यूपी के लोग जानते होंगे आजकल यूपी में आवारा पशु का क्या प्रॉब्लम है। और तो फिर मैंने गाय का, तो उसके गाय के नाम पर 100 लोगों का लिंचिंग हुआ है। 90 मुसलमान, 10 दलित, उन्होंने 4 दलितों को बेरहमी से मारा गया। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने उसका अध्ययन किया तो पता चला
स्वामी विवेकानंद अपने लेख में लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद अपने लेख में लिखते हैं, वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। आज एक तरफ बीफ के नाम पर लिंचिंग और दूसरी तरफ बीफ के नाम पर एक्सपोर्ट का बढ़ना। एक्सेलेंट, ये ब्यूटी है आज के आइडिया ऑफ इंडिया के खतरे की। और फिर मैंने कहा क्या रियली इनको गाय से मोहब्बत है, गाय से रियल मोहब्बत है क्या? तो मुझे जवाब मिला एक किताब में। किताब का नाम है हाल प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे। अरे वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मेरी याददाश्त कमजोर है, आप मदद करें, आपका बहुत धन्यवाद। तो अटल बिहारी वाजपेयी की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं बायोग्राफी है, विजय त्रिवेदी की लिखी हुई है। मैं पढ़ रहा था, पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला अटल जी एक बार अमेरिका गए टूर पे, लेक्चर टूर पे गए। लेक्चर के बाद वो खाना खाने बैठे, खाने का आनंद ले रहे थे कि उनके पड़ोसी ने उनके कंधे पे थपथपाया, बोले अटल जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप जो खा रहे हैं तो बीफ है। अटल जी नो प्रॉब्लम, हंस दिए, बोले बीफ है ना, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। वेरी गुड। तो खैर अब ये सवाल आया तो मुख्य रूप से इनके मुद्दे ये असली मुद्दे नहीं हैं। असली मुद्दे जमीन पे हैं, जो हमारे नौजवानों की बेरोजगारी से है, किसानों की समस्या से है, और उस टाइप की चीजों को है जो CAA टाइप में वो लाना चाहते हैं। तो आखिर में किया क्या जाए? अब ये अंतिम पॉइंट, किया क्या जाए, उसके पहले मैं आपको एक और थोड़ा सा बता दूं कि एक येल यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया था। येल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है क्या? सुना? वेरी गुड। अच्छा आपने सुना, मैंने नहीं सुना। मैंने कैसे सुना था मालूम है? वो अपनी MHRD मिनिस्टर थी ना, आजकल गोवा में जिनका कुछ चल रहा है, हाँ वही। तो उनको लोगों ने कहा ये तो भाई कम पढ़ी लिखी है। तो उन्होंने बोला मैं तो येल यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आई हूँ। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया और मैं येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च फॉलो करने लग गया। येल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में आया कि जहां भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं, होल्ड, सांप्रदायिक दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? जहां भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं वहां एक पार्टी बाद में चलकर ज्यादा पावर में आती है। गेस आपकी जो है वो सही है, वो पार्टी ज्यादा पहले से पावरफुल हो जाती है। ठीक है, तो अब ये आइडिया ऑफ इंडिया पर खतरा कैसे है? नंबर एक, ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत फैलाना गलत आधार पे। इस नफरत के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। दंगों के कारण पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, और ध्रुवी के कारण वो पावर में आते हैं। ये 4 स्टेप याद रखिए। गलत बातों का प्रचार, आधा झूठ आधा सच वगैरह वगैरह, नफरत का निर्माण, दंगों का करवाना और सत्ता पे आना, ये 4 चीजें एक के बाद एक हैं। तो सत्ता पे उनको कैसे हटाना उसके बारे में तो बात की गई है, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। पर मैं आपसे जो अपील करने के लिए खड़ा हूं वो ये कि आज समाज में जो नफरत है उसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल है पर बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो हमारे प्रोफेसर लोग तो काम कर रहे हैं, हो जाएगा, नहीं होगा। 130 करोड़ का देश है। जब तक इस काम को हम अपनी जिम्मेदारी के रूप में नहीं लेते, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों, क्रिश्चियंस के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसको दूर करने में मैं क्या करूं। मैं आजकल बहुत निराश रहता हूं, पर एक आशा की किरण भी दिखती है। आशा की किरण ये दिखती है कि जहां एक और इतना निराशा का वातावरण है, वहीं कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिसको हमने अगर बराबर से इस्तेमाल किया तो नफरत का मुकाबला कर सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, और खास तौर से मैं वीडियोस की बात करूंगा जो आपके हाथ में इजीली अवेलेबल होते हैं। कई लोगों ने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, और माफ कीजिएगा मैं खुद का भी नाम उसमें जोड़ देता हूं, जिसका उपयोग करके आप अपनी कम्युनिटी में एक सही विचारों का निर्माण कर सकते हैं। तो करना क्या है? मेरी एक समझ ये है कि हम सब लोग कम्युनिटी से जुड़े हुए, अपनी कम्युनिटी में 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार मिले, सोसाइटी के प्रॉब्लम के बारे में बात करें, और उसी के साथ ये वीडियो दिखाने का काम करें जिससे समाज में नफरत दूर होकर मोहब्बत पैदा हो।
नफरत की दीवारें तोड़ी जाएं और मोहब्बत के पुल बनाए जाएं, और ये हम अपनी कम्युनिटी में करें। उसी के साथ साथ 15 अगस्त, 26 जनवरी, भगत सिंह जयंती, महात्मा गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, ईद, क्रिसमस, दिवाली, ये सब मिलकर बनाने के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाना जरूरी है। मैं कोई बहुत बड़ी पॉश बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, एक झोपड़ी में भी कम्युनिटी सेंटर चल सकता है, एक किसी के घर में भी चल सकता है। मुख्य बात यह है कि जैसे महात्मा गौतम बुद्ध कहते थे, अत दीपक भव, खुद का दीपक खुद बनो। हमारे विचारों को सही करके दूसरे लोगों तक रोशनी को पहुंचाना, और उसके लिए समाज से जुड़ना और समाज में ये सब चीजें करना। और तीसरी बात, सब लोग कहते हैं मिलकर काम करना चाहिए, बहुत अच्छा विचार है। मैं स्वामी जी से, इंजीनियर साहब से बहुत प्रभावित हूँ कि इसमें मिलकर है इस प्रक्रिया को मजबूत करना, जहाँ हमारी धर्म के अंदर हम एक बात समझें। दोस्तों, अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलते रहें, खासतौर से जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।